अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो कुछ प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ देना चाहता हूँ। उससे पहले अगर कोई बच्चा जो है अपना प्रोजेक्ट आइडिया प्रेजेंट करना चाहता है तो मुझे पहले बता दे। माइक का एक्सेस मैं दे देता हूँ। उसके बाद अगर कोई बच्चा अपना प्रेजेंटेशन किसी ने बनाई है और प्रोजेक्ट आइडिया देना चाहता है तो मुझे बता दे। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? सर फिलहाल तो नहीं बनाया ये प्रोजेक्ट आइडियाज। सर हैं तो सही, लेकिन वो फिलहाल हमारा वो लेवल नहीं है कि हम वो बना सकें। ठीक है। अच्छा। इस वजह से सर छोटे लेवल के ही बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि जो मेरी एक्सपर्टीज चल रही है या ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स वगैरह जिन पे मैं काम करता रहता हूँ वो है फील्ड आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आईओटी का आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। Security is not a one-time event. The security journey starts before the first line of code is written and lasts. तो आप सभी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अच्छा, इसमें आवाज़ जो चल रही होती है ये आप लोगों को सही आ रही होती है? नो Yes, सर, sir. बहुत लो होती है। सुना होगा और हम अभी सभी क्योंकि इंटरनेट यूजर्स हैं। अभी बताएं। सर आवाज की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आवाज आ रही होती है। अच्छा, चलें वीडियो खाली आइडिया देखते रहें, वो साथ साथ बताता रहेगा। ऐसे में हमको लगता है कि यार ये चीज क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में जाना मैं आपको साथ साथ मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा या तो। तो बहुत ही जरूरी है। तो आप वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ टाइटल पढ़ते रहना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है जी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यह होता है कि हम इंटरनेट के ज़रिए से हर डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। लाइक हमारा फ़ैन है, एसी है, घर की कोई भी चीज़ है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और हम अपने मोबाइल पे ऐप के थ्रू वाईफाई कनेक्टेड कोई भी डिवाइस हो उसके थ्रू हम अपना घर की एक एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और घर के ये तो जस्ट होम ऑटोमेशन है, इसी तरीके से इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो चाहे एग्रीकल्चर ऑटोमेशन या कोई भी चीज़ उसके ऑटोमेशन के लिए आईओटी इस्तेमाल हो सकती है। आईओटी का मतलब ये है कि इंटरनेट के ज़रिए से चीज़ों को इस्तेमाल करना। और इंटरनेट नॉर्मली वाईफाई के ज़रिए से वायरलेस तरीके से या आप घर बैठे जो है रिमोटली किसी भी चीज़ को जब एक्सेस करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, वो इंटरनेट के मीनिंग में आ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मीनिंग में आ जाते हैं। तो आपके सीनियर से जो मैंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं अब तक और मेरा अपना पीएचडी में भी जो रिसर्च और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो है एग्रीकल्चर साइड की स्मार्ट फार्मिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड, आईओटी बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग। उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो थोड़ा सा आइडिया दूंगा और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडियाज़ जो हैं वो भी आप लोगों ने देखने हैं। और फिर आप में से जो हार्डवेयर साइड पे प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे वो इस पे काम करें, तो उसमें 2 या 3 बच्चे भी शामिल होके इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए कि आज की डेट में आपके घर में ऐसे कितने डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपका एक तो मेन राउटर हो गया है, आपके सभी मोबाइल फोन्स हो गए हैं, उसके अलावा आपके घर में जो भी लैपटॉप्स टैबलेट्स हैं वो सभी हो गए हैं, और उसके अलावा हो सकता है आपके घर में काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीमिंग डोंगल जैसे क्रोमकास्ट, या फॉर एग्जांपल एक टेंपरेचर मॉनिटर। तो ये सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है। आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो अगर आपने लगाया है सीसीटीवी कैमरा वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो ऐसे में आज की डेट में हम डे बाय डे ऐसे नए डिवाइसेस को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है कि इन्हीं सब डिवाइस
डिवाइसेस का जो इंटरनेट से जुड़े हैं उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है, उन्हीं का एक परिवार है और उन्हीं का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट देखिए नॉर्मल तो ये होता है कि आप अपने फोन में गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, तो ये इंटरनेट तो है ही है। इसके अलावा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो काफी स्मार्ट फीचर होगा जिससे डिवाइसेस अपने आप बातें करेंगे, अपने आप आपके अच्छे के लिए अपना काम करेंगे और सारा काम ऑटोमेटिक करते हुए इंटरनेट के थ्रू बड़े आराम से कम्युनिकेट करते हुए आपके सारे काम को कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल एक कार है और कार में जो जीपीएस यूनिट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ऐसे में फॉर एग्जांपल कार कहीं चल रही है, सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होते ही कार की तरफ से ऑटोमेटिक अगर पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाता है कि इस जगह पे ये लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया है और आप प्लीज यहाँ पे एम्बुलेंस को भेज दीजिए और आप यहाँ पे पुलिस को भेज दीजिए अगर इनकेस एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ऐसे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपकी कार से मैसेज गया और वो अपने आप जो एम्बुलेंस थी या जो भी पुलिस स्टेशन था वहां पे भी ऐसा डिवाइस लगा है जो उसको रिसीव कर रहा है ऑटोमेटिकली और बाद में अपने आप साइट पे वो मदद जो है वो आ जाती है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि आपके घर में जो गराज है वो आप खुला छोड़ गए हैं, आपने उसका डोर नहीं लगाया है और वहां पे आपने सेंसर्स वगैरह लगाए हैं, आपके घर की जो शेड्स हैं वहां पे भी आपने उनको खुला छोड़ दिया, आपने बंद नहीं किया है। तो ऐसे में जो डिवाइसेस है अगर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वो ये देखते हैं कि आपके घर में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, इसका मतलब आप घर पे नहीं है और ऐसा करने की वजह से खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं, आपका गराज का डोर अपने आप बंद हो जाता है और आपको आपके फोन पे एक मैसेज आता है कि आपका घर लॉक हो चुका है और अगर आप जब पहुंचे तो आप बटन को दबाइएगा तो हम कर देंगे घर को अनलॉक। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है। आज की डेट में इसका पोटेंशियल 1% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको आगे बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये सपने से कम नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी ज्यादा हो सकती हैं। जैसे कि एक कार अगर आप चलाते हैं और कार के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार में एक ऐसा डिवाइस लगा है जो मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्टली आपके कार के डेटा को भेजता रहता है और आपका मैन्युफैक्चरर आपको आपके मोबाइल फोन पे नोटिफाई करवाएगा कि आपकी कार के अंदर इंजन ऑयल लो है या इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है या इस टायर का प्रेशर कम है और आप इसको प्लीज गैराज में लेके आके ठीक करवा लीजिए। तो ऐसे केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपकी गाड़ी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है मैन्युफैक्चरर से और बड़ी आराम से आपको। जी क्लास कुछ आइडिया हुआ वीडियो देखने से? यस सर। ठीक है, चीज़ें जो है खुद ब खुद जो है सेंसर्स के थ्रू ऑन ऑफ होंगी और इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट को जो है वो सेंस करेंगे और सेंसिंग के अकॉर्डिंग जो है कोई भी चीज़ है जो डिजिटल चीज़ और घर के डिवाइसेस वगैरह खुद ब खुद वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। और मेन मकसद क्या होता है चीज़ों को ऑन करना ऑफ करना, जो कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाए और उसका रिकॉर्ड हमारे पास इंटरनेट पे आता रहे, क्लाउड पे आता रहे, ऑनलाइन हमारे पास वेबसाइट्स पे और लॉगिन आईडीज वगैरह पे आता रहे। जी कोई क्वेश्चन पूछें? यस सर, आजकल एसी वगैरह जो वो भी इसी आईओटी को ही फॉलो कर रहे हैं। जी उनमें भी एक ऐप होती है, उससे हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। तो जो मतलब कि आप रिमोटली भी कर सकें, जैसे मैं यहाँ बैठ के लाहौर में लगे मेरे कोई भी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको जो है मैं देख सकूँ, या फिर यहाँ पे बैठे मैं खेतों के अंदर कोई भी वाटर पंप वगैरह है या कोई इरिगेशन सिस्टम है, कोई चीज़ है ऐसी जो स्प्रेइंग सिस्टम है, वो घर बैठे मैं जो है ऑपरेट कर सकूं और मुझे फील्ड में खेतों में जाना ना पड़े। तो इस तरीके से भी जो सिस्टम होंगे वो भी हमारे एक किस्म के आईओटी की कैटेगरी में होंगे। तो अभी एक और प्रोजेक्ट जो है इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वीडियो को देखें और इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चा मुझे प्रोजेक्ट बना देता है तो उसके सेशनल मार्क्स जो है ना मेरी तरफ से 20 के 20 पूरे हो जाए। 20 की बजाय मैं 25 भी देने को तैयार हूँ, बशर्ते कि बच्चे ने अगर अच्छे तरीके काम किया हो। तो इस ग्रुप में मैक्सिमम 3 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और इससे मिलता जुलता और प्रोजेक्ट कोई और बच्चे करते रहें तो उनको भी जो उसी तरीके से ग्रेडिंग जो है मिल जाएगी इंशाल्लाह। IoT project, that is smart plant monitoring system. So ये over the प्रोजेक्ट जो screen है you ना can see ये the आपका प्लांट्स वगैरह या खेतों को खुद ब खुद पानी लगा देगा। तो आपने घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए से अपना मोटर पंप वगैरह ऑन ऑफ करना है। तो ये छोटा सा पंप, छोटे से मोटरें, छोटा सा एक प्रोटोटाइप होगा। आपने भी इसी तरीके से छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन करके देना है, छोटी सी मोटर लगा के। soil moisture, temperature, humidity, and you can control the water flow with your smartphone from anywhere around the world. So to demonstrate you, I am not using any water inlet with this solenoid well, as we are just demonstrating the system, and I am also not using any soil as I cannot bring that over here.
So I'm using a bowl of water to demonstrate the soil. So now let's power this whole system and let's see how it works. So as you can see, everything is powered on. So now we have received a message that is water your plants. It is because we have not placed this sensor inside the bowl, so it has not detected any moisture. ये जो ही देखेगा कि जी नमी हवा में ख़त्म हो गई या फिर ज़मीन पे मट्टी में नमी ख़त्म हो गई तो फ़ौरन से जो है आपको मैसेज करेगा कि भाई आप वाटर जो है वो उसकी सप्लाई जो है देना शुरू कर दें। तो ये सेंसर एक है जो कि मॉइस्चर को नमी को डिटेक्ट करता है। ये सेंसर क्योंकि पानी से हट के पड़ा हुआ है तो ये अभी पानी रिक्वायर करने के लिहाज से वाटर जो है इरिगेशन रिक्वायर कर रहा है। इसको जो ही पानी में रखेंगे तो हमारे पास मोटर स्टॉप हो गई। तो अभी दिखा देते हैं मजीद। So we have got this message. It's an alert system. If the moisture inside the soil is reduced, we will get such messages, and we can turn on the water source and water our plants. So let's click OK. As you can see, the reading that is 1024. Assalamu alaikum, Maya. So the cafe is almost ready, and guess who designed it? Right now, and as I place this sensor inside the water, you can see the reduction in the readings, that is 642, 644. So as you can see, now it is detecting water moisture, so it has reduced the readings. If you want to water your plants, you can just click on this button, that is water button. As soon as I click this button, the relay turns on. It turns on our water solenoid valve, and the water will start flowing from this valve to our plant. As soon as these readings will be reduced, you can turn it off. The water will be stopped. You can see the real-time temperature, which is detected by this DHT11 sensor. You can see 27.7 degrees. ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आप जो है चेक कर सकते हैं, और मॉइस्चर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, वो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन ले सकते हैं। And 88 humidity. So this is how this system works. So for this project, you will need a Node MCU board. This is soil moisture sensor. ये जो डिवाइसेस के हैं नेम है ये आपने जो है ना देखते रहना है, और ये हमारे यहाँ रीमा खान मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी सिटी है वहाँ पे ये डिवाइसेस आसानी से जो है मिल जाते हैं। तो आप मार्केट से परचेज करें, इसको असम्बल करें, केबलिंग करें, और कोड भी इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप एक किस्म के बना सकते हैं। और जब आप सर इस कर लेंगे उसमें कोडिंग का ऑप्शन होगा, कोडिंग वगैरह भी नेट पे अवेलेबल होती है। उस कोडिंग को उठाएं, उस कोडिंग को आप अपने लिहाज से थोड़ा सा चेंज करें और प्रोजेक्ट थोड़ा सा अपडेट करें, और आप बना सकते हैं कोई भी इनोवेटिव चीज़। अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ वही जो आइडिया पहले से दिया हो उसी को ही इम्प्लीमेंट करके दिखा दें, तो फिर भी मेरे लिए आपका ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आप लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में। जी क्वेश्चन पूछें। सर इस वीडियो का लिंक ग्रुप में सेंड कर दो। जी मैं ये इस टाइम सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोस दिखा रहा हूँ इसको रिकॉर्डिंग करके आपको अपलोड कर दूँगा। This is DHT11 temperature humidity sensor. Then a relay module, a solenoid water valve, 12-volt power supply for the valve, breadboard, and some wires. Now follow this circuit diagram and make your connections.
code, we will build our application. So download the Blink application. अब ये डिवाइस लेंगे तो इससे रिलेटेड जो है बनी बनाई ऐप्स भी जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें एडिटिंग करके अपने लिहाज से बटन्स वगैरह बना सकते हैं। Before uploading the code, we will build our application. So download the Blink application on your smartphone. Select new project, give your project a name. I am giving IoT plant monitoring. Select the NodeMCU board and click on create. Now first we will add 3 gauge to display our values. Then we'll add a button and now we'll add a timer. Now you can resize and arrange everything on your screen. Now we'll select the first gauge and name it soil moisture. We'll select virtual 2 pin. Give it 0 to 100 value and set it on 1 second auto update timer. We'll select the color and we'll do the same thing for rest of 3. The second one is temperature with virtual 6 pin 0 to 100 and we'll update it from push to 1 second. Similarly, we will do for humidity. So we'll select virtual 5th pin, settings of button water. We'll select the digital pin 0 button. We are done with the application part and now we'll move to coding. So friends, this is the code of our today's project. So you just have to enter your authentication token sent to us by the Blink application, your Wi-Fi name and your Wi-Fi password. A Blink token will be sent by the Blink application. Just copy and paste it in the code. Now enter your Wi-Fi name. ये स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो मज़ीद भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आईओटी से रिलेटेड हैं, तो आप टॉप 10 आईओटी प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएंगे। बिगिनर्स वर्ड लिख लीजिएगा ताकि आप आसान प्रोजेक्ट्स आ जाए। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपके अपनी इंटेंसिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में भी मैंने आइडिया दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब जैसे ये आईओटी स्मार्ट फार्मिंग, कुछ रोबोट प्रोजेक्ट हैं और कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें जैसे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स की तस्वीरें वगैरह होंगी, प्रॉपर प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं है। ये एक स्मार्ट फार्मिंग आईओटी बेस्ड सिस्टम था, उसको हम मुल्तान एक कंपटीशन था डाइस का, वहाँ लेके गए थे। वहाँ पे हमें फंडिंग भी मिली, काफ़ी कुछ जो है वहाँ पे अप्रूव हुआ था हमारा। ये आपके सीनियर्स हैं, इस टाइम 6वें सेमेस्टर में, साथ में एग्रीकल्चर के कुछ स्टूडेंट्स हैं।
उनकी मिक्स एक मैंने टीम बनाई थी और स्मार्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चर के से रिलेटेड क्या बदला प्रोजेक्ट था? किए थे। इस इवेंट पे डिफरेंट जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एक्सपर्ट्स भी आए थे और फंडिंग प्रोवाइड करने वाले इंडस्ट्रीज के लोग भी आए हुए थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था हमें। जी क्लास आज की मज़ीद ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा और कुछ वीडियोस का भी लिंक सेंड कर दूंगा। ये वीडियो जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो इसको भी अपलोड कर दूंगा। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये आपके जो सीनियर शाहजेब है डाइस के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट वगैरह हैं या जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बनाया था। ये आप थोड़ा सा आइडिया ये भी देख लें, फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग करते हैं डिस्कशन। ये एक ऑटोमेटेड जो है एक बायोमेट्रिक जो है जैसे लॉकर होता है ऑन ऑफ के लिए, तो वो प्रोजेक्ट था एक। एनीवे जी, अब मैं माइक मैंने म्यूट कर दिया था, आप लोगों को माइक का एक्सेस देता हूँ। माइक से ले आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका सीनियर जो उसैरम है एक सीआर है, उससे एक ऑटोमेटिक रोबोटिक कार बनवाई थी, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी लाइट्स, इसकी मोटर्स, चीज़ें ऑन ऑफ जो है ऑटोमेटिक होती थी।